नेपाल से आई हैं, बेटे की जॉब लग गई है, चाट का ठेला लगाते थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। कभी नहीं सोचा था कि बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भर देगा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। उसका संबंध है आप, उसकी रिश्तेदारी है आपसे। हमसे लोग कहते हैं एक लोटा जल में क्या है, हम कहते हैं जब जल चढ़ाते हो ना। सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में गए थे तो सुदामा जी तंदूल लेकर गए थे। भगवान तंदूल फाँकते समय पोटली को देख रहे थे जो सुशीला सुदामा की पत्नी की साड़ी का पल्लू था। भगवान भी तुम्हारे हाथ से जब जल चढ़ा हुआ देखता है तो तुम्हारे घर के लोटे की दशा देख लेता है कि इसको चाहिए क्या, क्या चाहिए। संबंध शिव से है। पहले दिन कथा में कहा था, कथा सुनने के लिए आप कहीं नहीं आए हो, कथा सुनने के लिए अपने बाप के घर आए हो, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर आए हो। कौन सी बेटी है इसमें से जिसके पिताजी उसको देकर नहीं भेजते? ऐसी जगत में कोई बेटी नहीं, ऐसा जगत में कोई बेटा नहीं। बेटा अपने पिता को कुछ दे चाहे नहीं दे, पर बेटा कहता है कि पापा हम काशी जा रहे हैं, पापा हम हरिद्वार जा रहे हैं, पापा हम घूमने जा रहे हैं। तो घर से जब बच्चे निकलते हैं तो हम बूढ़े माँ बाप के पास कुछ नहीं हो तो भी 10 रुपये तो हाथ में पकड़ाई देते हैं, ले ये लेकर जाना, ये शॉल ले जा, ठंड लगेगी ओढ़ लेना, ले ये तकिया ले जा, ले ये चद्दर ले जा, बेटा ओढ़ लेना ठंड पड़ेगी। घर के बुजुर्ग देकर भेजते हैं। घर की बेटी जब मायके से जाती है तो उसको देकर भेजा जाता है। कुछ भी देंगे, पल्लू में झोली में थोड़ा सा खोचा डाल देंगे, थोड़ा सा चावल डाल देंगे, पर देकर भेजते हैं। उसी तरह पिता के घर में कथा सुनने के लिए आए हो तो मेरा विश्वनाथ भी इस पंडाल से खाली नहीं भेजेगा, तुम्हें देकर भेजेगा, देकर। आप उसके संबंध बनाइए, आप उससे रिश्ता जोड़िए। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बड़े भाव से
आती, जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती। बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। नील बहाती, जो मैं होती काल बदरिया, छम छम नील बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन न सकी मैं कारी बदरिया, बन न सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, और डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
खत लिखते निज पापी जो मैं तेरा पता जानती खत लिखते निज पापी सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती पता तेरा मेरा पास नहीं है पता तेरा मेरे पास नहीं है ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी हाँ मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी ओ मिलना बड़ा जरूरी हाँ मिलना बड़ा जरूरी ओ मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ मिलना बड़ा जरूरी हाँ मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी ओ मिलना बड़ा जरूरी हाँ मिलना बड़ा जरूरी ओ मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी बोल विश्वनाथ भगवान की जय हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र शिव महापुराण की कथा के पवित्र भाव को भजते हुए शिव नाम का स्मरण करेंगे। अपने दिल की बात बाबा से कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला
तुम्हारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा से अपने मन का भाव कहते। देवऋषि नारद गले में रुद्राक्ष की माला पड़ने पर प्रसन्न नहीं। एक अहम भगवान से दूर कर देता। अहंकार व्यक्ति को परमात्मा से दूर करता है। जिस दिन हमने अहंकार का त्याग कर दिया, अभिमान का त्याग कर दिया, उस दिन ये समझ लेना कि परमात्मा हमारे करीब में आ गया। शिव के करीब में आने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी अभिमतता का त्याग कर दो, अपने अहंकार का त्याग कर दो। शिव के मंदिर जाते हो रोज, तो शंकर के मंदिर में रोज जाते हो तो रोज बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस शरीर के अंदर, इस चित्त के अंदर कभी अहंकार मत आना, और आना भी नहीं चाहिए। इस शरीर में जो चीज अंदर जाता है उसको त्यागना ही पड़ता है। नहीं त्यागेंगे तो शरीर को रोगी बना देगी। भोजन करो, पेट भर कर करो, खूब पेट भर कर खा लो, खूब पेट भर करो। 2-4 दिन, 5 दिन, 2 दिन तुम पेट में ही रहने दो, जाओ मत। नहीं, मैं त्याग ही नहीं करूंगी, मैंने तो खाया, त्याग नहीं कर। जो खाया है उसका त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे। बोलो सही है कि गलत है? पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोई सामग्री तुमने दूध आदि पी लिया, जल पी लिया, पानी पी लिया, पानी तुम पेट भर कर पी लो और उसको अपने पेट में रख लो। बाद में तुम त्याग मत करो 1-2 दिन तक। बोलो बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? जम के बोलो जरा, पड़ोगे ना। भोजन किया उसका त्याग करना पड़ेगा, जो भीतर गया है उसको त्यागना पड़ेगा। पानी पिया उसको भी त्यागना पड़ेगा। इस शरीर में रख नहीं सकते। जब भोजन अंदर गया है, भोजन का त्याग किया है, पानी अंदर गया तो पानी का त्याग किया है। त्याग नहीं करोगे तो बीमारी हो जाएगी। उसी तरह अगर अभिमान अंदर गया है तो उसका भी त्याग करो, नहीं तो ये मन को बीमार कर देगा। ये मन को बीमार, अभिमान को बाहर निकालना पड़ेगा, अहंकार को बाहर करना पड़ेगा। देवऋषि नारद नहीं कर पाए। देवऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता जागृत रही। देवऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता थी। उन्होंने, भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो मुझे चाहते हैं तुम उनसे मत कह देना, इस निंदा को मत कर देना, तुम ये मत कह देना कि शंकर भगवान कामदेव को जीत नहीं पाए और मैंने जीता है। और भगवान ने मार्गदर्शन दे दिया था कि तुम कहना मती, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये देवऋषि नारद भगवान नारायण के पास जाकर कहेगा और नारायण मुझे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे ये निंदा सुनते नहीं बनेगी और वो रुष्ट हो सकते हैं। ये निंदा उनसे सुनते नहीं बनेगी। देवऋषि नारद
बाहर निकले, रुद्राक्ष की गले से माला निकाली, गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और देवऋषि नारद ने उठाकर जमीन पर उस रुद्राक्ष की माला को पटक दिया। जमीन पर। अगर देवऋषि नारद को यह मालूम पड़ता कि ये माला कोई साधारण नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ ने अपने गले से निकाल कर नारद तेरे गले में पहनाई है, ये कोई साधारण नहीं है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला अगर आपको दे रहा है तो ये माला साधारण नहीं है। उसने दिए, उसको हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, फिर विसर्जन करिए उसको। आप फेंकिए नहीं उसको, चित्त के हृदय भाव। हमारे सतुआ बाबा जी तो कहते हैं, जब विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए और विश्वनाथ जी के मंदिर में से इतनी सारी माला उन्होंने पिना दी, पुजारी जी ने, उनको नमन करता हूँ। खूब सारी माला उन्होंने, जितनी देर अभिषेक चलता रहा उतनी देर वो माला पहनाते, खूब सारी माला बाबा जी को भी पहनाई, हमको भी पहनाई। सतुआ बाबा जी बोले, आज माला के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे विश्वनाथ गले लग रहे हैं और अपने दिल से अपने दिल की बात कर रहे हैं। ये संत का स्वभाव होता है, ये संत का एक भाव होता है कि माला में भी शिव तत्व की प्राप्ति को जाने, एक एक चीज में शंकर को पहचाने। और मेरे भोले तेरा सहारा, हम हर चीज में शंकर को पहचानने का प्रयास करें। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को उतारकर जमीन पर फेंक दिया, चल दिए। सामने से नंदी आ रहे थे, नंदी ने देखा कि बाबा के गले की रुद्राक्ष की माला जमीन पर पड़ी है, जमीन पर। एक निवेदन आप सबसे, विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाओ, सबकी डलिया में फूल बेलपत्री रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती है? कईयों की डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है, पर एक निवेदन है, करवद्ध विश्वनाथ जी के मंदिर में अगर जमीन पर बेलपत्र पड़ी है ना, आपने उसको उठाकर झोली में रख लो, भले उसका कोई प्रयोग ना करो, पर उसको ले जाकर बाद में विसर्जन कर दो, पर वो बेलपत्र किसी के पाँव में मत आने दो, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर दे, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर देगा। वो बेलपत्री जो पाँव में आ रही है, जो बेलपत्री जमीन पर पड़ी हुई है, हिलने में, जाने में, धक्का में, मुक्की में, दौड़ने में, हो सकता है लाइन में लगने में, पॉलीथीन से, डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाए, क्योंकि ये बेलपत्र साधारण नहीं होती, ये बेलपत्र मेरे शंकर का एक स्वरूप है, मेरी पार्वती का एक स्वरूप है। इस बेलपत्र को उठा लो, बाद में भले विसर्जन कर दो, शर्म मत करो कि लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है, लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है। अरे भैया, जब किसी का पड़ा हुआ मोबाइल 80,000 का मिल जाता है तो तुरंत उठा लेते हो, किसी की पड़ी हुई चेन मिल जाती है तुरंत उठा लेते हो। तो ये मोबाइल 80,000 का होगा, चेन 1 लाख की होगी, पर जो बेलपत्र जमीन पर पड़ी है तुमने अगर उठाकर अपने पल्लू में रख ली है और बाद में उसका अगर विसर्जन कर दिया है तो तुम्हारी झोली करोड़ों में जरूर भराएगी, ये निश्चितता। एक बेलपत्र जमीन पर ना गिरे, उसका स्मरण रहे, पड़ी है उठा लो, बाद में देखें, बाद में विसर्जन कर देंगे। थोड़ा अपने को सुधरना पड़ेगा, हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। गायत्री परिवार वाले बोलते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कब बदलोगे? जम के बोलो, आज से। मंदिर जाओगे दर्शन करने के लिए, बेलपत्री जमीन पे पड़ी है, अपने पल्लू साथ में उसमें रखते जाओ, बाद में आओ विसर्जन कर दो, कोई बात।
उसके मंदिर को स्वच्छ रखिए, स्वच्छ, उसके मंदिर को स्वच्छ रखो, वो तुम्हारी जिंदगी को स्वच्छ कर देगा, तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा, कभी नहीं। स्वच्छ रखिए। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, नंदी ने उठा ली, नंदी लेकर भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए। हर हर महादेव। जैसे ही नंदी पहुंचे, भगवान शिव जी ने पूछा, नंदी बड़े क्रोध में आए हो, बड़े गुस्से में आए हो, बड़े क्रोध। बहुत गुस्सा है नंदी तुम, इतना क्रोध। इतना क्रोध, ये ठीक। कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान देना, बहुत सावधानी से सुनना। प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि शंकर जी को भस्म कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। शिव पुराण कहती है जिसके गले की माला देवऋषि नारद ने जमीन पर पटक दी हो, वो शंकर कह रहे हैं नंदी गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, अब जो हो गया वो हो जान दो। माला मुझे दे दो, मैं वापिस पहन लूंगा। माला मुझे दो, मैं वापिस पहन लूंगा। वापिस? हाँ प्रभु। शंकर भगवान नंदी कह रहे हैं आप देवऋषि नारद के गले की चढ़ी हुई माला वापिस पहन लोगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो नारद, बेलपत्र और रुद्राक्ष, तुलसी का दल, ये तीन ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध है। बेलपत्र, रुद्राक्ष और तुलसी का दल या तुलसी की माला, ये कभी अशुद्ध नहीं होती, ये शुद्ध की शुद्ध है। इसमें अशुद्धता नहीं है, ये शुद्ध है। अब कई माताएं बड़े बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे गुरुजी तुमने तो सबको गले में रुद्राक्ष पहना दिया, अरे गुरुजी तुमने सबके गले में रुद्राक्ष पहना दिया, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई पान खा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, और तुमने सबको कह दिया कि रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष पहनो, उसका दोष नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष है, तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हो, रुद्राक्ष शुद्ध का शुद्ध रहता है, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। बेलपत्री जमीन पर गिर गई है, उठा ली, धो ली, चढ़ा दी, शिव स्वीकार करेंगे। तुलसी का दल गिर गया है, उठाया, धोया, चढ़ाया, भगवान स्वीकार करेंगे। इसमें अशुद्धता का भाव नहीं, अशुद्धता का भाव। कई लोग कहते हैं गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? अरे महाराज जी कहां कहां की बात सुनाते हो, गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है जो गिरा वो तो ठीक है, इंसान भी तो कभी कभी ऐसा कर्म कर जाता है कि गिर जाता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है। हम जैसे हैं शिव वैसा हमें स्वीकार करता है, होता है, सबको स्वीकार करिए। अभी हमारे ये केसरी जी और ये सब पूरी टीम समिति की भोजन भंडारा चला रही होगी,
भंडारा चल रहा होगा तो भंडारे में मिर्ची भी आती होगी, हरी मिर्ची। कहाँ है केसरी जी, कहाँ है? मिर्ची वगैरह ला रहे हो कि ना ला रहे हो? ला रहे हो ना? है? तो ये हरी मिर्ची वगैरह सब आ रही हो गया। अब ईमानदारी से बोलना, मेरी जीजियां भी बैठी हैं, 5 किलो हरी मिर्ची लेकर आते हो, उसमें से 4, 5, 10 हरी मिर्ची बेकार निकलती है कि नहीं निकलती? बोलो जम के बोलो जरा, निकल। 25 किलो आलू लेकर आए, उसमें 2-5 आलू बेकार निकलते हैं कि नहीं निकलते? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, निकलते। ठीक है। बैंक से नोट की गड्डी लेकर आए, उसमें 1-2 नोट